अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक टेक्निकल सा टॉपिक डिफ़ाइन करूँगा। ये हमारे सिलेबस में बार बार इसको पूछा जाता है। होती तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक डेफिनेशन बनाकर, एक कंटेंट का एक टाइप बनाकर पूछा जाता है कि सिलेबस में ये चीज़ें आपकी शामिल हैं। उसमें एक लिखा होता है सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना है और प्रेडिकेट को डिफ़ाइन करना है। कभी कंप्लीमेंट भी होता है, वो भी आगे चल कर डिफ़ाइन करूँगा। या फ्रेजेस होती हैं, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और फिर क्लॉजेज होती हैं। ये तमाम चीज़ें मैं डिफ़ाइन करता रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर आप जाएँ, आप उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो आपको आगे ग्रामर के पोर्शन में ये तमाम चीज़ें सेपरेटली डिफ़ाइन की हैं। तो ये इतनी आसान चीज़ें कि बाज़ दफ़ा तो लगता है कि इस पर क्या वीडियो लेक्चर बनाया जाए, लेकिन क्योंकि ये पूछा जाता है तो इसलिए मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो आज डिफ़ाइन करूँगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, जो आपके सिलेबस के इंग्लिश के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये चीज़ हमेशा शामिल होती है। तो याद रखें, सब्जेक्ट एक ईजी सी चीज़ है कि जो काम करने वाला है फ़िक्रे में, जो भी परफॉर्मर है या डूअर है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जो भी बेसिकली सब्जेक्ट आप कहते हैं सब्जेक्ट इज़ द डूअर और अ परफॉर्मर। वो कोई ना कोई डूअर होगा या परफॉर्मर होगा जो एक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अली टीवी देख रहा है तो कौन देख रहा है? अली, वो सब्जेक्ट है। मैं भाग रहा हूँ, कौन भाग रहा है? मैं, ये सब्जेक्ट है। अब ज़रा आते हैं प्रेडिकेट क्या चीज़ है। और ये सब्जेक्ट एक्टिव टेंसेस में जो काम करने वाला उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और पैसिव टेंसेस में वही चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाती है। खैर, वो एक्टिव पैसिव भी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ अलग से, अभी हम उस बहस में नहीं जाते। आपसे फ़िलहाल ये ज़हन में रखें कि एक फ़िक्रे में जो परफॉर्मर है, काम करने वाला है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, प्रेडिकेट क्या चीज़ है। याद रखें, मैं आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकता हूँ कि एक फ़िक्रे में जब आप सब्जेक्ट को निकाल दें, पीछे जो बच गया वो सारा प्रेडिकेट है। ये एक देसी सी ट्रिक है, लेकिन इसको ज़रा और आसान करते हैं। एक फ़िक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आप सब्जेक्ट को निकाल दें, पीछे जो वर्ब और ऑब्जेक्ट बचता है ना, वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, ये बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। अब ज़रा मिसाल देख लें कैसे। जैसे कि ही इज़ बाइंग अ न्यू कार, वो एक नई गाड़ी खरीद रहा है। अच्छा, या प्लान कर रहा है गाड़ी खरीदने का। अब मैं, ये ही तो हो गया सब्जेक्ट, इसको तो हम लिख देते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट। अब ये इज़ बाइंग अ न्यू कार, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट, ये पूरा आप एज अ होल उठाएंगे तो ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा ग्रामर की सेंस में। एक और एग्जांपल देखें, दे आर वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। दे तो आपका सब्जेक्ट हो गया जो परफॉर्मर है, डूअर है। अब पीछे ये आर वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम, ये जो प्रेडिकेट होता है ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या तकलीफ क्या, उसको वो कर क्या रहा है। तो ये बता रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं इम्तिहान पास करने के लिए। कौन? दे। तो ये जो बाकी का हिस्सा, जो हेल्पिंग वर्ब, ख़ास तौर पर वर्ब और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन जो बचता है प्रेडिकेट को सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये जहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया। ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपके सिलेबस में 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन ग्रेजुएशन लेवल तक भी मैंने तो देखा सिलेबस में ये अक्सर ऐड किया होता है कि आपने स्टूडेंट को ये डिफ़ाइन करना है। तो ये मैंने इस पॉइंट को डिफ़ाइन किया। अगर दीगर क्लॉजेस के लेक्चर्स आप देखना चाह रहे हैं, मेरे नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसमें एडवांस्ड इंग्लिश के तमाम टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जो टॉपिक डिफ़ाइन किए जाते हैं ये थोड़े ईजी और सिंपल होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। जो मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछती है, मैं ज़्यादातर वही कंटेंट क्रिएट करता हूँ जो ज़्यादा लोगों की परेशानी है। ये एडवांस के ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं ये 2-3 दफ़ा डिफाइन हो चुके हैं। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल पर मेरी हिस्ट्री में जाए, वहाँ पर मैंने ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग ग्रामर ऑलमोस्ट डिफाइन कर दिए, वो आप देख सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।